Good morning students. Today our topic is check for equivalence of two fractions. It means here we will check whether two fractions are equal or not. हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि टू फ्रैक्शंस जो हैं वो इक्वल है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है, उसे हम फॉलो करेंगे। इफ़ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नुमरेटर ऑफ वन एंड डिनोमिनेटर ऑफ द अदर फ्रैक्शन, फिर से सुन लीजिए, इफ़ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नुमरेटर ऑफ वन यानी कि वन फ्रैक्शन का नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द अदर, जो दूसरा फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर। यहाँ हमने क्या करना है, टू फ्रैक्शंस की इक्विवेलेंस चेक करनी है, क्या वो टू फ्रैक्शन इक्वल है या नहीं। तो टू फ्रैक्शंस में से हम वन फ्रैक्शन का नुमरेटर और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। अगर तो वो दोनों सेम आएंगी तो टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो दोनों फ्रैक्शंस क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे। टू फ्रैक्शंस हम लेंगे 2/3 और 10/15। इन टू फ्रैक्शंस की हम इक्विवेलेंस चेक करेंगे। तो इक्विवेलेंस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन का नुमरेटर की दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर की दूसरे फ्रैक्शन के नुमरेटर से हम मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। सो 2 × 15। सबसे पहले हम किसका क्या करेंगे, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 × 15 आप आंसर फाइंड आउट कर लो, या 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लो। 15 2 ज़ा 30। इसी तरह से हमने नुमरेटर जो है फर्स्ट फ्रैक्शन का नुमरेटर और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, नाउ फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और सेकंड फ्रैक्शन का नुमरेटर, यानी कि 3 × 10। तो यहाँ पर आप 3 को 10 से भी मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर 10 को 3 से। तो आंसर क्या आएगा, 30। क्योंकि अब देखो दोनों सेम हैं, इट मीन्स जो हमारे जो दोनों फ्रैक्शंस थे, गिवन फ्रैक्शन 2/3 एंड 10/15, दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं, वो भी सेम है, इक्विवेलेंट है। क्लियर। तो जैसे हमने ये एग्जांपल किया है, इन्हीं एग्जांपल पर बेस्ड, इसी एग्जांपल पर ही बेस्ड जो है हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है, वर्कशीट 4, वहाँ पर भी हमने फ्रैक्शन की जो है इक्विवेलेंस चेक करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, वर्कशीट 4 स्टार्ट करेंगे। So beta now come to worksheet 4. Here our question 1 is find if the following pairs of fractions are equivalent. हमें यहाँ पर फ्रैक्शंस के पेयर्स दिए हुए हैं, हमको ये फाइंड आउट करना है क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं। तो इसके लिए हमने पीछे क्या किया था, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नुमरेटर ऑफ वन एंड डिनोमिनेटर ऑफ अदर, वन फ्रैक्शन का नुमरेटर और अदर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। देन वन फ्रैक्शन का नुमरेटर एंड अदर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और ये देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर सेम है देन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, अदरवाइज फ्रैक्शंस जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है। सो हियर आर फ्रैक्शन आर 1/3 एंड 3/9। तो हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 1/3 एंड 3/9। ये स्टेटमेंट हमने राइट की पहले। अब इस स्टेटमेंट को हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, नुमरेटर, इस फ्रैक्शन का नुमरेटर और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, और इसका डिनोमिनेटर और इस फ्रैक्शन का नुमरेटर। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 × 9, यानी कि 1 9s are 9। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। 3 को किससे करेंगे, 3 से। सो 3 3s are 9। दोनों आंसर कैसे हैं, सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि आंसर्स जो हमारे ये सेम है, ये दोनों जो है ये प्रोडक्ट जो आई है हमारी सेम आई है, तो इट मीन्स 1/3 इज इक्वल टू 3/9। सो 1/3 इज इक्वल टू 3/9। आप यहाँ पे लिख सकते हो, दे आर सेम, ये सेम है, दे आर सेम। सो 1/3 इज इक्वल टू 3/9। जो हमारे गिवन फ्रैक्शन है, ये गिवन फ्रैक्शन कैसे हैं, इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट बी पार्ट,
2/5 एंड 8/25, इनकी इन दोनों फ्रैक्शन की इक्विवेलेंस हमको चेक करनी है. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ऑफ वन एंड डिनोमिनेटर ऑफ अदर फ्रैक्शन एंड न्यूमरेटर ऑफ अदर फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन. इनकी जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम चेक करेंगे और देखेंगे अगर ये इक्वल है देन आर गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, अदरवाइज दे आर नॉट इक्विवेलेंट. सो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 25 से एंड 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से. तो आप यहाँ पे 25 2 जार भी फाइंड आउट कर सकते हो. 25 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आंसर आएगा 25 2 जार 50 एंड 5 8 जार 40. ये दोनों सेम नहीं हैं तो इट मीन्स ये क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है. तो हम क्या लिखेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था दे आर सेम. अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दे आर नॉट सेम. नॉट सेम. सो 2/5 इज नॉट इक्वल टू 8/25. तो नॉट इक्वल के लिए हम क्या करेंगे इक्वल का साइन लगा करके ऊपर एक इस तरह से कट लगा देंगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/25. 2/5 इक्वल नहीं है 8/25 के. नेक्स्ट है पार्ट सी. हियर आर गिवन फ्रैक्शंस आर 10/15 एंड 2/3. हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे. 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड 15 को 2 से. सो 10 3 जार 30 एंड 15 2 जार 30. सो हम देखेंगे दे आर सेम. दोनों जो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट आई है वो सेम है. सो 10/15 इज इक्वल टू 2/3. ये फ्रैक्शंस कैसे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. नेक्स्ट है पार्ट डी. हियर आर गिवन फ्रैक्शंस आर 3/7 एंड 24/56. इनकी क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे. 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 56 से. 7 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो हियर 3 मल्टीप्लाई बाय 56 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 24. इसको आप मल्टीप्लाई आप रफ पर भी फाइंड आउट कर सकते हो. 56 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 6 जार 18 का 8 कैरी इज़ 1. 3 5 जार 15 एंड 1 16. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 168. देन जब 24 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जार 28 कैरी इज़ 2. 7 2 जार 14 एंड 2 16. तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आया 168. इट मीन्स दे आर सेम. ये दोनों जो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट आई हैं सेम है. इट मीन्स जो गिवन फ्रैक्शंस हैं ये कैसे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. तो हम क्या लिखेंगे सो 3/7 इज इक्वल टू 24/56. इक्वल लिखेंगे इन दोनों को. और ये जो रफ वर्क है इसे हम रफ नोटबुक पे करेंगे, फेयर नोटबुक पर नहीं करेंगे. Now come to part E. Here given fractions are 1/10 and 1/40. So here we find the cross product of the these fractions, one numerator and denominator of other fraction, and denominator of this fraction and numerator of other fraction. 1 multiplied by 40 and 10 multiplied by 1. So here 41 is 40 and 10 1 is 10. अब हम देखेंगे they are not same. यहाँ पे आंसर क्या आया 40, यहाँ पे आंसर क्या है 10. ये सेम नहीं है तो इट मीन्स ये फ्रैक्शंस कैसे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं हैं. तो इनको हम कैसे राइट करेंगे देखिए 1/10. अगर ये सेम होते हैं तो हम क्या राइट करते हैं 1/10 इज इक्वल टू 1/40. अब ये सेम नहीं है तो इसके ऊपर हम 1 लाइन से कट डाल देंगे. इट मीन्स ये सेम नहीं है. 1/10 इज नॉट इक्वल. आप ये भी लिख सकते हो स्पेलिंग में इज नॉट इक्वल टू 1/40. 1/10 is not equal to 1/40. या फिर आप लिख सकते हो 1/10 is not equal to 1/40. तो आप इन दोनों में से कोई भी लाइन लिख करके अपनी नोटबुक पे राइट कर सकते हो. इन दोनों में से कोई भी एक लाइन. क्लियर है बेटा. अब हम नेक्स्ट पार्ट F करेंगे. सो बेटा नाउ कम टू पार्ट F. 3/4 एंड 75/100. तो 3/4 और 75/100 की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे. 3 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 75. तो 100 3 जार 300 एंड 75 4 जार 300.
हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, रफ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 ज़ा 20 कैरीज 2, 4 7 ज़ा 28 एंड 2 30, यानी कि 75 4 ज़ा 300। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों आंसर हमारे कैसे हैं, दोनों प्रोडक्ट सेम हैं, तो इट मीन्स 3/4 इज इक्वल टू 75/100। ये कैसे फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के हमने एफ पार्ट कर लिए, 6 पार्ट कर लिए हैं, इसके टोटल 9 पार्ट्स हैं। बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं जी, एच और आई, वो आप खुद से करोगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सो बेटा नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ आप देखेंगे कि 2 फ्रैक्शंस में इक्वल का साइन लगा हुआ है, इट मीन्स ये 2 फ्रैक्शंस हमें बताया गया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अगर तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं तो हम क्या राइट करेंगे, ट्रू, अदरवाइज हम क्या राइट करेंगे, फॉल्स। तो इसे हम देखिए कैसे करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने चेक किया था, क्रॉस प्रोडक्ट ली थी, 1 का न्यूमरेटर एंड अदर का डिनोमिनेटर, तो हम वो मेथड भी अडॉप्ट करेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ दिया हुआ है 7/8 एंड 35/40, 7/8 एंड 35/40 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को 40 से, 8 को 35 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 7 को 40 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 280, और 8 को जब हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हम चेक कर लेते हैं। 8 5 ज़ा 40 कैरी इज़ 4, 8 3 ज़ा 24 एंड 4 28, इट मीन्स यहाँ भी क्या आ गया, 280। तो ये हमारी क्या है, जो हमारा आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो इट मीन्स ये दोनों फ्रैक्शंस कैसे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो ये क्या है, ट्रू। तो बेटा यहाँ पर हम एक और मेथड भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो हम पीछे भी किया था हमने, कि हम ऊपर वाला न्यूमरेटर का देखेंगे कि यहाँ पर जो 35 है, 7 और 35, जब हम 7 को 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर आगे मैच हो जाएगा, तो ये ट्रू है, अदरवाइज ये क्या है, फॉल्स है। आप क्वेश्चन 1 में भी इस तरह से रीचेक कर सकते हो, लेकिन हमारा मेथड यही अडॉप्ट करना है हमने क्वेश्चन 1 में भी। तो यहाँ देखोगे 7 5 ज़ा 35 एंड 8 5 ज़ा 40, तो आंसर मैच हो रहे हैं। 7 5 ज़ा 35 ही मिला, 8 5 ज़ा 40 होता तो 40 ही है आगे, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो हम दोनों मेथड से इन्हें कर सकते हैं। तो अभी हम क्या राइट करेंगे यहाँ पर, ट्रू। तो आपने जो अभी क्वेश्चन 1 किया था उसमें भी हमने क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड आउट किया था, तो आप इस तरह से ही उनको मल्टीप्लाई करके रीचेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट है बी पार्ट, 1/5 एंड 8/50। आप देखोगे कि 1 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 8 आ जाए, यानी कि 1 8 ज़ा 8, तो हमको अगर हमने न्यूमरेटर को 8 से मल्टीप्लाई किया है तो हम डिनोमिनेटर को भी 8 से करेंगे, तो 5 8 ज़ा 40, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, 50। तो इट मीन्स ये कैसे फ्रैक्शंस हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। 1 8 ज़ा 8 एंड 5 8 ज़ा 40 होना चाहिए था, यहाँ पे क्या आ गया, 50। इट मीन्स ये कैसे हैं, ये स्टेटमेंट जो है हमको दी हुई है ये फॉल्स है। इसे हम रीचेक भी कर लेते हैं, 1/5 और 8/50, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से इनको हम रीचेक कर लेते हैं। 1 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से, आंसर इज़ 50। 5 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, आंसर इज़ 40। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये इक्वल भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स। दोनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन 1 में हमने क्रॉस प्रोडक्ट ही से ही उसको चेक मतलब हमने करना है, इक्विवेलेंस को चेक करना है। नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, 11/13 एंड 22/26। 11 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि 22 आ जाए, तो 11 2 ज़ा 22, इट मीन्स इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 11 2 ज़ा 22 एंड 13 2 ज़ा 26। तो हमारे आंसर मैच हो रहे हैं, तो ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हो, 11/13 22/26, तो हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट भी से भी कर लेंगे। 11 को 26 से मल्टीप्लाई करना है और 13 को 22 से, तो जब 11 को 26 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 286। और नेक्स्ट है, जब भी हम किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो देखो बेटा इसका आंसर हम कैसे बिना मल्टीप्लाई के भी हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 11 को हम 26 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप 26 लिख दीजिए,
और बीच में क्या लिखोगे 6 and 2 8, 286। क्लियर। किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे कि 11 को 53 से मल्टीप्लाई करना हो, तो हम क्या करेंगे 53 और बीच में क्या लिख देंगे 5 + 3 8, 583 आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम 11 को 26 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ गया 286। अब 13 को 22 से करना है तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर भी हमारा आंसर आएगा 286। इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ये आपने वर्क ये तो रफ पर करना है, ये क्वेश्चन जो है बुक वर्क है, बुक पे ही राइट करना है। तो फर्स्ट ए पार्ट है ट्रू, बी पार्ट फॉल्स एंड सी क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है पार्ट डी। यहाँ पर जो गिवन फ्रैक्शंस हैं 25/30 एंड 5/6। यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर या तो सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे या फिर यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जार 25, और 6 को भी अगर 5 से मल्टीप्लाई करते तो 6 5 जार 30। यहाँ नुमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, वो भी कौन से 5 से। 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 जार 25 एंड 5 6 जार 30। तो यहाँ पे दोनों आंसर हमारे मैच कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 25 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और 30 को किस से करेंगे हम 5 से। 25 को 6 से मल्टीप्लाई और 30 को 5 से। 25 6 जार 25 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 जार 30, 3 6 2 12 एंड 3 15, 150 एंड 35 जार ऑल्सो 150, दोनों सेम है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है बी पार्ट। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 100/700 इज इक्वल टू 10/70। यहाँ आप देखोगे 10 10 जार 100 एंड 70 10 जार 700। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी क्या है, इक्वल हैं ये दोनों फ्रैक्शंस, तो ये क्या आएगा यहाँ पर, ट्रू। अब यहाँ देखेंगे 12/9 इज इक्वल टू 9/12। यहाँ देखने से ही लग रहा है कि दोनों फ्रैक्शंस में यहाँ पर जो नुमरेटर था उसे डिनोमिनेटर बना दिया, जो डिनोमिनेटर है उसे नुमरेटर बना दिया। इट मीन्स फ्रैक्शन सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्लियर। तो हमारी ये वर्कशीट 4 अब कंप्लीट हो गई है। तो आपने क्या करना है कि वर्कशीट 4 का क्वेश्चन 1 नोटबुक पे राइट करना है, और क्वेश्चन 2 जो हमने अभी किया है, क्वेश्चन 2 ये आपने बुक पे करना है। उसमें आपने बॉक्सेस में ट्रू और फॉल्स राइट करने हैं। और क्वेश्चन 1 में हमने A to F 6 पार्ट कर लिए थे। GHI आप खुद से करोगे, पहले आप रफ नोटबुक पे सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद उसे फेयर नोटबुक पे राइट करोगे। तो आपका आज का यही होमवर्क है कि कंप्लीट वर्कशीट 4। ओके बेटा, थैंक यू।